नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, इस वक्त हम 10 सर्कुलर रोड लालू राबड़ी आवास के बाहर मौजूद हैं और देखिए, रोज की तरह आज भी कार्यकर्ताओं का हुजूम, यूं कहें जनसैलाब लालू राबड़ी आवास के बाहर मौजूद है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर चल रही होगी। देखिए, जो कार्यकर्ता हैं राष्ट्रीय जनता दल के और वैसे नेता जो इस बार चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, वह डटे हुए हैं, विगत कई दिनों से डटे हुए हैं। लालू प्रसाद यादव के समक्ष अपनी बातें रखना चाहते हैं, मगर देखिए, सीट शेयरिंग का मसला अब भी महागठबंधन के अंदर सुलझा नहीं है। हालांकि तमाम घटक दल जो महागठबंधन के जो अलायंस पार्टनर हैं, वो सिंबल बांटने लगे हैं। चाहे हम बात करें सीपीआई मिल के तो कई जो नेता हैं उन्होंने नामांकन भी भर दिया है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो सीपीआई ने भी देखिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। और वहीं 10 सर्कुलर रोड लालू राबड़ी आवास के बाहर भी नज़ारा बदला सा है। देखिए, बीते दिनों भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, कई नेताओं का फ़ोन बजा था और उन्हें सिंबल दिया गया था। और इससे पूर्व में भी आज तेजस्वी यादव ने तो नामांकन भी कर लिया है राघोपुर से, और आज राघोपुर में पूरा माहौल बदला दिख रहा था। मानो तेजस्वी यादव जैसे ही राघोपुर पहुंचे, पूरा राघोपुर तेजस्वी यादव के स्वागत में खड़ा हो। वहीं देखिए, दूसरी तरफ अगर हम 10 सर्कुलर रोड लालू राबड़ी आवास की बात करें तो देखिए, यह स्थान बेहद ही खास है, क्योंकि यहीं से और लालू राबड़ी आवास से ही सभी को सिंबल मिल रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को सिंबल मिल रहे हैं। मगर उसी बीच देखिए, बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव घर से बाहर निकल चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल, लालू प्रसाद यादव घर से बाहर निकल चुके हैं। अपने गाड़ी में सवार लालू प्रसाद यादव देखिए किस तरीके से घर से बाहर निकले हैं और पूरे सुरक्षा व्यवस्था के बीच लालू प्रसाद यादव रोज की तरह आज भी देखिए घर से बाहर निकले। मरीन ड्राइव लालू प्रसाद यादव हर रोज जाते हैं और इसी वक्त देर शाम ही लालू प्रसाद यादव घर से बाहर निकलते हैं, मरीन ड्राइव घूमने को जाते हैं। और देखिए, जहां राष्ट्रीय जनता दल के नेता ये कह रहे हैं कि विलम्ब हो रहा है, और जो कार्यकर्ता हैं महागठबंधन के वो भी कहते नजर आ रहे हैं कि बेशक विलम्ब हो रहा है। और राष्ट्रीय जनता दल के जो तमाम बड़े चेहरे हैं, लालू प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, इन लोगों को अब सिंबल बांट देना चाहिए। मगर अब देखिए किस तरीके से तस्वीरें बदली हैं, और तस्वीरें आपके स्क्रीन पर जो चल रही है वो देखिए। लालू प्रसाद यादव किस तरीके से रोज की तरह आज भी मरीन ड्राइव के लिए निकले हैं। तस्वीरें तो आप देख ही रहे होंगे। मगर देखिए, अभी अभी जो सबसे बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है कि देर रात फिर से लालू प्रसाद यादव सिंबल बांटना शुरू कर देंगे। यानी कि कुछ ही देर के बाद जब लालू प्रसाद यादव मरीन ड्राइव से घूमकर पुनः लालू राबड़ी आवास पहुंचेंगे, फिर एक बार वैसे पहलवानों का जो राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनावी मैदान में उतारे जाने हैं, उनका फोन घनघनाने लगेगा। जी हाँ, बिल्कुल, और देर रात तक सिंबल बांटे जाएंगे। फर्स्ट चरण के जितने भी राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार होंगे उन्हें चुनावी सिंबल दे दिया जाएगा, और लिस्ट में बाखूबी जिनका नाम है उनका फोन घनघनाने लगेगा। जी हाँ, बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं, बिल्कुल उचित सुन रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने बाखूबी पूरा लिस्ट तैयार किया है, और ऐसे में जैसे ही वक्त बीतेगा, थोड़ी देर बाद ही संभवतः फिर से सिंबल जो है वो बांटे जाने लगेंगे। लालू प्रसाद यादव चुनावी सिंबल देने लगेंगे राष्ट्रीय जनता दल के पहलवानों को, और चुनावी मैदान में आशीर्वाद देकर भेजेंगे। ऐसे में देखिए, तैयारियां जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि पूरी है। महज लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के साथ और आशीर्वाद की ज़रूरत है, और यही कारण है कि लालू राबड़ी आवास के बाहर देखिए जो भीड़ है, जो जनसैलाब है, वो अब भी डटा है। और इसी तरह की भीड़ हर रोज़ देखने के लिए मिल रही है। देर शाम तमाम राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यकर्ता हैं वो लालू राबड़ी आवास पहुंचते हैं, और एक हुजूम, एक जनसैलाब जो है वो देखने को मिलता है। हालांकि लालू प्रसाद यादव कुछ देर पहले मरीन ड्राइव के लिए निकले हैं, मगर इतना तो स्पष्ट है कि महागठबंधन में अब भी सीटों का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। हालांकि तमाम महागठबंधन के जो घटक दल हैं
वो भले ही सिंबल बांट रहे हो, भले ही उम्मीदवारों की सूची जारी कर रहे हो। और देखिए जो अभी अभी खबरें चल कर आ रही है कांग्रेस से जुड़ी हुई कि वैसी जगह जहां पर राष्ट्रीय जनता दल से समझौता नहीं हो पाया है, उन जगहों पर फ्रेंडली फाइट देखने को मिल सकता है। देखिए हम सबसे बड़ा अपडेट जो है वो आपको दे रहे हैं कि कांग्रेस भी कुछ ही देर के बाद सिंबल जो है वो बांटने लगेगी और संभवतः अगर उन सीटों पर जहां तालमेल नहीं बैठ पाया है महागठबंधन खेमे में, वहां फ्रेंडली फाइट देखने को मिल सकता है। यानी कि कांग्रेस भी अड़ी है, दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव भी अड़े हैं, मुकेश सहनी का भी मसला है। वहीं देखिए मुकेश सहनी ने तो यहाँ तक कहा है कि वो समझौता करने को तैयार हैं। बड़ा दिल दिखाते हुए मुकेश सहनी ने यह बयान भी दिया है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें सीपीआई ने भी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। वहीं सीपीआई-एमएल भी कदम पीछे करने को तैयार नहीं है, अपने उम्मीदवारों को हरी झंडी दे दिया है। देखिए आज फुलवारी शरीफ से गोपाल रविदास ने भी नामांकन दर्ज किया है, जो कि सीपीआई-एमएल के से 2020 में जीते थे और इस बार फिर सीपीआई-एमएल ने उन्हें मौका दिया है। इसी तरीके से दिव्या गौतम ने भी दीघा से नामांकन पर्चा जो है वो दाखिल कर दिया है और उन्होंने भी सीपीआई-एमएल ने उन्हें मौका दिया है, इस बार चुनावी मैदान में दीघा से उतारा है। तो ऐसी कई सीटें हैं जहां पर महागठबंधन के अंदर पेच जो है वो फंसा दिख रहा है और अब तक सीट शेयरिंग का जो मसला है वो सुलझ नहीं पाया है। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भी जो सिंबल है वो अपने नेताओं को जो है लालू प्रसाद यादव देते दिखाई दे रहे हैं और तेजस्वी यादव के आदेश पर देखिए सिंबल भी बांटे जाने लगे हैं। अब देखना यह है कि आगे किस तरीके से महागठबंधन जो है वो एकजुटता के साथ आगे बढ़ती है। हालांकि कांग्रेस अब भी अड़ी हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल महागठबंधन में सीटों को लेकर जो पेच है वो फंसा हुआ है। तो आगे देखना यह अहम होगा कि देखिए कल का दिन बेहद ही खास है, क्योंकि महागठबंधन में जहां एक तरफ कांग्रेस, सीपीआई-एमएल, सीपीआई, सीपीएम और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी है, तो क्या वीआईपी इस तरीके से, और अगर हम बात करें तो आईपी गुप्ता की भी पार्टी जो है वो है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो आरएलजेपी के भी महागठबंधन में शामिल होने की चर्चा जो है वो तेज हो गई है। हालांकि अब तक इस बात की पुष्टि जो है नहीं हो पाई है, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है और ना ही अभी तक कोई फैसला लिया गया है। तो कहीं ना कहीं कसमकस की स्थिति जो है वो फिलहाल महागठबंधन में देखने के लिए मिल रही है। हालांकि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव बहुत ही सरल तरीके से उन तमाम गुत्थियों को सुलझाने का प्रयास बेशक कर रहे हैं और तमाम जो बड़े नेता हैं वो कहते नजर आ रहे हैं कि इस बार विपक्ष जो है वो राष्ट्रीय जनता दल हो या महागठबंधन हो या इंडिया ब्लॉक हो, वो चुनाव नहीं लड़ रही है। बेशक जनता जो है वो चुनाव लड़ रही है और सभी चीज जो है वो समय पर ही हो रहा है, कोई विलंब नहीं हो रहा है। संजय यादव ने भी बयान दिया है कि फिलहाल कोई विलंब नहीं हो रहा है, मगर नेताओं का मानना है, जो महागठबंधन के नेता हैं उनका मानना है कि फिलहाल विलंब जो है वो हो रहा है, क्योंकि पहले चरण के जो पहलवान हैं उन तमाम पहलवानों को अभी तक सिंबल जो है वो नहीं मिली। हालांकि कुछ नेताओं को सिंबल दिया गया है, राजद के कुछ नेताओं ने नामांकन भी दर्ज कराया है, मगर अब भी देखिए ओहापो की स्थिति महागठबंधन में फिलहाल देखने के लिए मिल रही है। कांग्रेस के साथ आरजेडी की कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल धुंधली तस्वीरें बहुत जल्द साफ हो जाएगी, क्या महागठबंधन एकजुट रहेगा, मगर फिलहाल लालू प्रसाद यादव 10 सर्कुलर रोड से निकले हैं रोज की तरह मरीन ड्राइव, और जब वो आते हैं तो फिर से सिलसिला शुरू होगा सिंबल बांटने का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।